तो इस जर्नी को शुरू करने के लिए हम आ गए हैं चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन और यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं हम हमारे बड़े भ्राताश्री और बुआ का। वो आ गए, हम उनसे मिले, वो हमारे लिए 2 वक्त का भोजन लाए ताकि हम ट्रेन में खा सकें। तो हमने उनके पाँव छुए, उनसे मिले, भ्राताश्री से मिले और निकल गए हम ट्रेन की तरफ क्योंकि ट्रेन आने वाली थी। तो ये हम ट्रेन भी आ गई और हमको ढूंढना था सबसे पहले जनरल वाला डब्बा। वो जनरल वाला जो डब्बा होता है वो सबसे पीछे होता है, या तो सबसे आगे या सबसे पीछे। अरे यार, लोकल लोगों के होली है, लोकल जो लोग होते हैं उनके लिए, तो हम लोकल भी थे यार। ठीक है चलो, तो आखिरी अलविदा कर लेते। सबसे पहले हम ट्रेन के अंदर हमारी सीट जो थी बुक कर ली, हमारे जो सामान थे वो ऊपर रख के आ गए सीट के ऊपर, मतलब बुक हो गई। और हम बाय बाय करते हैं इनसे, चलो मिलते हैं। अब हम निकल गए थे हमारे सफ़र की तरफ। काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं ट्रेन में ज़्यादा बैठा नहीं हूँ कभी, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है यार व्यू, यहाँ पे खड़ा रहना। आहा, आना में भूख लग रही थी, हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। तो वो ये घर से टिफ़िन भी लेके आए थे हम खिचड़ी का, तो खिचड़ी खा लेते सबसे पहले। खिचड़ी का लोग देख रहे थे हमें पास बैठे बैठे, पर हमको शर्म नहीं आ रही थी क्योंकि हमें भूख लग रही थी, तो हम दबा के खा रहे थे। और एक डब्बे में आधा किलो खिचड़ी थी, बहुत ज़्यादा थी, पर हमने खाई क्योंकि हमें पता है यहाँ पे लेटरिंग भी है। हाँ होता है ना, मतलब ट्रेन के अंदर तो लेटरिंग होती ही है, तो उस टेंशन नहीं रहता, हम ज़्यादा खा लेंगे तो क्या, बस के जैसा नहीं होता। तो ये देखो यहाँ पे ये ट्रेन है, इसका थोड़ा मैंने शॉट लिया क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, आपको लगे नहीं लगे वो मुझे नहीं पता। तो ये शॉट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कैप्चर कर लिया। और ये देखो साइड में कोई देख रहा है नीचे से। यहाँ पे लोग डरते नहीं, मैं भी डर रहा था, आराम से जो फाटक होती है वहाँ पे बैठे थे। और कुछ घंटों के बाद अजमेर आ गया था। अजमेर आया, अजमेर जैसे हम बाहर निकले बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी और इतनी धूप पड़ रही थी, बताओ क्या बताऊँ आपको। राजस्थान के अंदर अजमेर में बहुत ज़्यादा ही धूप थी चित्तौड़ के, मतलब कंपेयर करें चित्तौड़ से। तो यहाँ पे जो हमारे अमित जी हैं, अमित जी इतने वीआईपी लग रहे थे, कैसे बताऊँ। ये लाए थे अपने साथ वो सूटकेस, वो नहीं होता है जिसको हम रगड़ के ले जा सकते हैं, तो वो लग रहे थे कि हाँ भाई मतलब ये थोड़ा वीआईपी बंदा है। और हम वही स्कूल का बैग, तो हम जा रहे थे। अब हमको लेनी थी बोध गया के लिए ट्रेन, और वो मिलेगी हमें दूसरे प्लेटफॉर्म नंबर पे, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 जो। अब अंकल को टेंशन था कि कहीं ट्रेन चली नहीं जाए, अंकल जा रहे थे फुर्ती से आगे 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 और मैं बीच में, हम क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था, और अमित जी वैसे ही वीआईपी की तरफ पीछे पीछे ला ला ला। उनको कुछ टेंशन नहीं था क्योंकि उनको पता था मामा श्री हैं और मुझे पता है मुझे वीडियो बनाना है, और उनको बस अपना वीआईपी बैग लेके आना है। देखो किस तरह आ रहे हैं, इनका भी अलग ही नशा है यार। कुछ नहीं ट्रेन पकड़ना है। तो इससे पहले क्या हुआ, हम जनरल के डब्बे में चले गए। ठीक है, चले गए तो हुआ क्या, वहाँ पे सब लोग, एक तो काफ़ी भीड़ पड़ रही थी और हमें खड़े खड़े जाना पड़ता, और उसके अलावा भी बात ये हो रही थी कि वो सब हमें चोट लग रहे थे। और अमित जी का सूटकेस देख के तो उन्होंने अमित जी को सीट दे दी, तो हमें दाल में कुछ काला लगा, तो अंकल ने हमारा जो टिकट था लोकल का उसको कन्वर्ट करा दिया स्लीपर में। अब बात ऐसी हो गई थी, अंकल ने कंफर्म नहीं कराया टिकट को, ठीक है, उन्होंने कन्वर्ट करा दिया, पर अंकल को ये नहीं पता था कंफर्म हुआ है या नहीं। और टीटी ने अंकल को बोला कि ये पूरा डब्बा आपका है। हमने सोचा पूरा डब्बा का क्या मतलब है, फिर वापस पूछ के आया टीटी को, तो उन्होंने बताया इसका मतलब ये है कि आपको अपनी सीट से कोई भी उठा सकता है, बस आपको इस डब्बे से नीचे नहीं उतारा जाएगा। ये बात सुन के हमको बहुत ज़्यादा हंसी आई, इतनी हंसी मतलब बता नहीं सकता। अंकल टेंशन में, क्योंकि अंकल थोड़ा डिप्रेशन में रहते ही हैं, टेंशन भी बहुत लेते हैं, तो उनको ऐसे लगता है कोई उठा देगा। हमको भी लगा कि यार 700-800 रुपये एक बंदे के लग गए और फिर भी कोई उठा देगा, ये तो गलत बात है। और जो डर था वही हुआ, आगे जाके हमको उठा दिया। तो अच्छी बात ये हुई कि उसके आगे एक और था, वो पूरा खाली था। हम जाके वहाँ पे फिक्स हो गए। आगे ये जगह है जहाँ पे लोग सेवा कर रहे थे, जल सेवा मतलब यहाँ पे ट्रेन के अंदर बाहर बोतल निकालो, ये जो कीमा होता है वो लेके आएंगे, अपनी पानी की बोतल भर देंगे। तो ये काफ़ी अच्छी सुविधा थी। बहुत सारे लोग तो नहीं पी रहे थे, उनको लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है, उनको लगा कुछ नशीली दवा मिला देंगे और आगे हमको लूट लेंगे, ऐसा हो सकता है। बात तो सही थी, पर हमारे पास ऐसा कुछ लुटाने का था नहीं खास। थोड़े कुछ पैसे थे, वो भी हमारे मोबाइल के अंदर, और मोबाइल चला जाए तो भी उनको पिन तो पता नहीं, तो इसी आराम से हमने पानी पी लिया। और इस बंदर को देखो, साले को, ये बंदर, ये यहाँ पे देखो, ये पुलिया बहुत लंबा पुलिया था,
अब मैं राजस्थान में एक गांव से रहता हूँ, मैंने इतने बड़े पुल ये कहाँ देखे यार। हॉलीवुड की मूवी की अलग बात है, एवेंजर्स की अलग बात है। फाइनली हम पहुँच गए बोध गया जंक्शन। हाँ क्या बोलते हैं, जंक्शन। हाँ जंक्शन क्या होता है मुझे नहीं पता, पर पहुँच गए हैं और एक मन में अलग खुशी हो रही है। मतलब मन कर रहा है ना, बोलो तारा रा पहुँच गए रे। यहाँ हमें ऑटो सुविधा देने के लिए ऑटो वाले आ गए थे। वो उनको लगा हम फॉरेनर है या बाहर से हैं, हम अमीर आदमी, जो कि 20 किलोमीटर के हमसे 20 किलोमीटर जाना था हमको, और हमसे पैसे मांग रहे थे 20 किलोमीटर के 700 रुपये। फिर उनको क्या पता था हम थे राजस्थानी, हम इतने पैसे कभी देते नहीं क्योंकि हम लाते ही नहीं इतने। मजाक की बात नहीं है, हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे वैसे भी नहीं थे, ठीक है। तो हम पैदल निकल गए। ये देखो हम पैदल हमने सोचा कहीं आगे ऐसे लटक के चले जाएंगे तो हम 100-200 में चले ही जाएंगे। तो ना ठगाते हुए हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं आगे, क्योंकि हम पैसे ज़्यादा देने वाले नहीं हैं। तो आगे हमें सस्ता ऑटो भी मिल गया। ऑटो 30 रुपये में हमको मिल गया, जो कि हमें ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ पे हमको अच्छी सी बस मिल जाएगी, जो कि हमें सेंटर तक पहुँचा देगी। तो उससे पहले हमको शॉपिंग करनी थी अमित जी के लिए, क्योंकि अमित जी का बैग तो बड़ा था पर वो पूरा खाली था, सूटकेस। तो हम आ गए जूडियो के बाहर, और जूडियो था बंद। अब जूडियो मतलब मैं तो कभी गया नहीं था। जूडियो का टाइमिंग होता है 11 बजे खुलेगा साला, और अभी बज रहे हैं 10:50 हो रहे हैं। तो 10 मिनट की देर है, तब तक के लिए हम पियेंगे जूस, गन्ने का जूस। गन्ने का जूस अच्छा था, 20 रुपये की एक गिलास थी। अमित जी का पूरा ध्यान जूडियो पे था, क्योंकि अमित जी को शॉपिंग भी करनी थी ना। तो चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। हम घुस गए जूडियो के अंदर। हम गए जूडियो के अंदर। अब हमको पता नहीं था, मैं तो पहली बार गया था, ठीक है। अमित जी को पता नहीं चल रहा। हम गए लेडीज़ डिपार्टमेंट के अंदर घुस गए। अब मैं देख रहा यार यहाँ पे तो कुछ अलग तरह के लवर दिख रहे हैं मुझे, अमित जी का लवर यहाँ नहीं मिलेगा। फिर पता चला ऊपर है हमारा फ्लोर मेन वाला। तो ऊपर गए, जैसे ही हम ऊपर गए मैं फ्लैट हो गया, क्योंकि इससे पहले मैं ऐसे मॉल में कभी नहीं आया था। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे शूज़ देख के मतलब यार मन मस्त मगन हो गया। पर एक और दिक्कत थी, पैसे हम नहीं लाए, पहले ही बताया था पैसे नहीं लाए। अमित जी तो वट में लाए थे वो बैग, और बैग खाली लेके आए, उसमें कुछ नहीं था, ऐसे बताने के लिए। यहाँ से कपड़े भी यहाँ से लेने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अमित जी को लेना था लवर का यहाँ पे स्टैंड दिखेगा। और लवर की सब कहते हैं ना, अमित जी बोल रहे हैं जूडियो में चीज़ें सस्ती मिलती है। यहाँ गए, और जो हमारी नाइटी होती है, मैं नाइटी बोलता हूँ, लवर होते हैं, ठीक है। इसकी प्राइस देखो 699 699 मतलब 700 रुपये का। 1 रुपये वापस दे दे थोड़ी है, 700 रुपये का एक लवर पड़ रहा था हमारा जूडियो के अंदर। मैंने लगा यार चीज़ें तो अच्छी है, अच्छे गाने भी बज रहे हैं, एसी की सुविधा भी है, पर यार 700 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यार, 700 रुपये। और यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे जो कस्टमर आता है ना, उसका दिमाग पूरा चेंज हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके चला जाता है यहाँ से। तो अमित जी के ऊपर भी ये हावी होने लगा था। अमित जी जो चीज़ लेनी थी अमित जी को, वहाँ से भटक के अमित जी पेंटों की तरफ चले गए, शर्ट की तरफ चले गए। फिर मैंने अमित जी को याद दिलाया, अमित जी हमें लवर लेना है, और 700 रुपये में तो मैं तुमको 2 लवर दिला दूँगा, चलो बाहर। तो हम निकल चुके हैं वापस बाहर की तरफ। तब तक अंकल भी आ चुके थे ऊपर। उन्होंने बोला निकलो यार, हमें जाना है मेडिटेशन के लिए, आज लास्ट दिन है, फिर कल तो स्टार्ट हो जाएगा, शाम से 5 से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो शूज़, ये शूज़ मुझे बहुत ही अच्छे लगे। 800 रुपये का था एक जोड़ी, पर अच्छे थे, इसका कह सकता हूँ अच्छे थे शूज़। क्या ही बोलूँ, अंकल आगे अंकल के साथ फ़ोटो लिया, अंकल को बोला बहुत अच्छे लग रहे हैं, और फिर निकल गए हम। ये देखो अंकल का और हमारा फ़ोटो लिया हमने साथ में। कांच में अच्छा नहीं आ रहा हूँ, मेरा कैमरा अच्छा नहीं है, वरना हम बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब यार क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छे। हम निकल गए वापस नीचे। अब जिस तरह हम हेकड़ी में आए थे ना अंदर, लगा सबको कुछ खरीद के जाएंगे, पर वैसे निकल गए। और ये आखिरी बस थी हमारी, जो कि हमें हमारे गंतव्य पर पहुंचा देगी, मतलब कि जो मेडिटेशन सेंटर है ना, वहाँ पे पहुंचा देगी। तो अमित जी भी कह रहे जय हो बाहुबली। हम पहुंच चुके हैं सेंटर के अंदर। उससे पहले मैं भूल गया था वीडियो बनाना, पर ये देखो यहाँ पे हमारा जो ऑनलाइन फॉर्म हमने फिल किया था वो यहाँ पे देना था। यहाँ पे हमें कुछ सवाल पूछेंगे कि कितना कोर्स किया है, नहीं ऐसा। ये देखो एरिया, और जो ये सेंटर था ना, ये पूरा जंगल के अंदर था, मतलब कि जो गया शहर है उससे बाहर, मतलब जंगल ही आ गया एक तरह से। वहाँ पे मतलब बाहर की आवाज़ें नहीं आती। और देखो ये पूरे जंगल के अंदर ही डेवलप हुआ है। इसके अंदर थोड़े से सेल्स बने होते हैं, जहाँ पे हम
ध्यान करते हैं और ध्यान भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी, पूरा जंगल ही जंगल था। साइड में बहुत सारे अलग अलग तरह के जानवर भी थे, सांप थे, गिरगिट थे, पर वो अंदर नहीं आते थे। मतलब जो हमारा जो इलाका होता है जहाँ पे हम चलते हैं रोडों पर, वहाँ पे नहीं आते, वो साइड में ही रहते हैं। और यहाँ पे मतलब अच्छे फूल। और फाइनली हम आ गए यहाँ पे। देखिए बहुत अलग अलग जगह से यहाँ पे लोग आए हैं। वियतनाम के लगभग 10 से 15 लोग तो वियतनाम के थे, कुछ जर्मनी के थे, बार बार से आए थे, और अधिकतर अलग स्टेट के ही थे। मतलब भारत से तो थे पर अलग स्टेट से, अलग राज्यों से ही आए थे। बहुत मतलब बिहार के तो लगभग मतलब यार बहुत नाम मात्र के बिहार से थे। ये देखो ये जर्मनी का था, और ये इन्होंने पहले मेडिटेशन की हुई है। ये जो साइड में आ रहे हैं ये भी जर्मन से हैं, पर इनको हिंदी आती है और ये इनको कुछ बता रहे हैं, ये सेवा देने आए हैं। और ये जो ये आ रहे हैं ये वियतनाम से थे। तो ये मैं बताता हूँ आपको डाइनिंग रूम जहाँ पे हम खाएंगे, डाइनिंग हॉल सॉरी। यहाँ पे जाते ही हमको खाना मिला था, क्योंकि फर्स्ट दिन था तो अच्छा खाना मिला था। ऊपर हर दिन इतना जो हैवी खाना नहीं मिलता है। जिस दिन हमने जो फॉर्म फिल कराया, और आज शाम से 5 बजे से हमारा जो था ना क्या बोलते हैं उसको, कोर्स था मेडिटेशन का, वो स्टार्ट होने वाला था। तो आज तो दबा के खाया था सबने खाना, पर जो पुराने साधक है उनके लिए एक टाइम का खाना ही रहता है। पर मैं नया था, ये अच्छी बात थी। ये गुरुजी देखो बहुत अच्छे हैं गुरुजी। ये था हमारा रूम था, उसके अंदर 2 बेड थे। तो 2 बेड देख के मैं समझ गया कि मेरे साथ भी कोई रहने वाला है। ठीक है, तो ये मैं बताता हूँ। ये लेटरिन की सुविधा देखो साफ़ है कितनी, और अच्छा रूम है। ठीक है, मेरा रूम ने तो मैंने देख लिया। अब जाते हैं अंकल का रूम देखने। और अंकल की जो हवेली थी, अंकल का जो फ्लोर था पूरा बना हुआ, वो मेरे पास में ही हूबहू मेरे जैसा था। पर अंकल का जो रूम था वो ऊपर की तरफ था। तो जाता हूँ, अब मैं धीरे से गया अंकल के पास। अंकल सीरियस होके कुछ सोच रहे थे। उनकी जो होती ना मेडिसिन क्या बोलते हैं उसको, गोलियाँ, मेडिसिन उनको देख रहे थे, वो डर गए। मैं अंदर गया, अंकल का देखा, अंकल का पूरा सेम था, बस ऊपर था, वरना सेम रूम, 2 बेड जैसा लेटरिन बाथरूम मेरा था वैसे ही था। पर हम सोच रहे थे अमित जी का कैसा है, तो अमित जी का देखने चलते हैं। अमित जी का हमसे लगभग 100 मीटर दूर था। ये देखिए, वैसे ये सेंटर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सेंटर है। लगभग यहाँ पे 200 से 250 लोग एक साथ मेडिटेशन करने आ सकते हैं। तो अब हम अमित जी को देखने चलते हैं, उनका रूम देखने चलते हैं। और हम गए ये रूम, यहाँ पे गए। यहाँ पे जो आम के पेड़ थे, सब पे आम के पेड़ पे आम आ रहे थे। और यहाँ पे कोई तोड़ता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नियम है ना, गुरुजी के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे लोग भी वैसे ही आते हैं मेडिटेशन करने के लिए, कोई तोड़ता नहीं है। अमित जी का जो रूम था वो थोड़ा पुराना टाइप का था। अमित जी के भी 2 बेड थे, पर दोनों बेड लकड़ी के थे। हमारे थे लोहे के, अमित जी के लकड़ी के। अमित जी के कमरा इतना साफ भी नहीं था, तो अमित जी ने सफाई शुरू कर दी। तो हम भी उनका वीडियो बना लगे। अमित जी तो काम शुरू कर दिया, अमित जी तो कचरा निकालने लगे। आहा क्या बात है अमित जी। तो ऐसा हुआ। और अंकल वीडियो बना रहे थे, वीडियो कॉल पे हमारी फैमिली को बता रहे थे, तो काफ़ी अच्छा फील आ रहा था उस वक्त। तो ये आखिरी वीडियो, हमने सोचा इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाल देते हैं हाथ जोड़ के कि हम कोर्स में बैठ रहे हैं। तो ये है हमारा धम्मा हॉल, जहाँ पे हम बैठ के मेडिटेशन करेंगे पूरे दिन मतलब घंटे पर का होता है ना ब्रेक के बाद। तो आके यहाँ पे हमको मेडिटेशन करना रहता है। ये है पगोड़ा सेल, बताया था पहले मैंने। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं अंदर से बताता हूँ। पगोड़ा है, यहाँ पे साइलेंस मेंटेन करना होता है, बिल्कुल नहीं बोलना, क्योंकि पगोड़े के अंदर एक सुई भी गिरती है तो उसकी आवाज़ एकदम स्पष्ट आती है। तो यहाँ पे शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अंदर बताता हूँ कैसा है पगोड़ा। अंदर मतलब बहुत ही, जिसको सांस की बीमारी है वो मत जाना यार मेरे हिसाब से। ये देखो, यहाँ पे छोटे छोटे रूम हैं, और इसमें रूम भी वैसे जैसे मैंने बताया था कि 200 से 250 लोग कर सकते हैं मेडिटेशन। तो ये जो पगोड़े के जो छोटे छोटे है ना सेल, ये भी 200 से 250 बने हुए हैं, तो समझ सकते हो। और ये अंडरग्राउंड है, हाँ ज़मीन के नीचे हैं ये। और ये वापस चलते हैं। अब ये भी एक स्टाइल से है, पूरा ऐसे पूरा चक्कर, वापस ऊपर की तरह अलग चक्कर, और लेडीज़ का अलग चक्कर, पूरा सेटअप। और हमने मेडिटेशन कर लिया 10 दिन का, और ये है हमारा 10वां दिन। अमित जी की बातें सुनना आप।
Wonderful experience. I don't say आगे बोलो Vietnam. आई डोंट से I don't say this experience, but it's awesome. असम कौन वियतनाम ऑसम एक्सपीरियंस नहीं, एक ही अटैक वियतनाम पूर्णिमा की नहीं पूर्णिमा कई एक पूर्णिमा बिहार में गया ना, जिलो है पूर्णिमा। पूर्णिमा जिलो एक भोपाल मध्य प्रदेश की है, एक ही है, एक सेवक की बहन। सेवा की बेनी। तो अमित जी का दिलदार भी हो गया। अब निकलते हैं यहाँ से, जाते हैं अपने। थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा है पर ठीक है, चलते हैं घर की ओर लेंगे। चलो, ये सब जाने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा मन हो रहा है उदास, क्या पता क्यों पर हो जाता है। तो ये देखो आ गए हम बौद्ध मंदिर। ये मंदिर बहुत ही शानदार था। इस मंदिर को कहा जाता है कि अशोक ने बनाया था, बात सच है नहीं, वो तो इतना इतिहास मुझे भी नहीं पता, पर यह मंदिर बहुत अच्छा था। यहाँ पे शांति थी, यहाँ पे इतनी शांति थी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। अगर आप जाओगे तो आप ही ये अनुभव कर पाओगे कि कितना मज़ा आया मुझे और अंकल को और दीपक जी, नहीं सॉरी अमित जी को। दीपक जी आप तो आए नहीं पर नाम आ गया। और यहाँ पे देखिए अंदर में आपको मूर्ति बताता हूँ। मूर्ति इतनी मनमोहक है क्या बताऊँ। देखो वो बहुत सारे यहाँ पे जो आते हैं सब भिक्षुक बने होते हैं, सब लीन होते हैं इनकी साधना में। बहुत तो मेडिटेशन करने आते हैं, बहुत इनकी डायरेक्ट अलग कर्म कांड करते हैं, जैसे कि हम हिंदू धर्म में करते हैं या अन्य किसी धर्म में करते हैं, उसी तरह कर्म कांड करते हैं और उनसे ही इनकी भक्ति करते हैं। ये देखो मूर्ति ही प्रतीक है शांति का। इस मूर्ति को देखते ही लगता है कि हाँ यहाँ पे शांति है। ये मूर्ति ऊर्जा देती है। धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। अब बताता हूँ मैं तुमको मंदिर पीछे की ओर से और साइड की ओर से। ये इतना मंदिर नहीं है पूरा, देखो अभी यहाँ पे शिवलिंग भी है, शिव जी की मंदिर भी है पास में। उस साइड में मंदिर को देखो आप, मंदिर कितना सुंदर और अच्छा सजाया हुआ है। यहाँ पे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है अभी हमको, इतनी अच्छी आ रही है कि मैं बता रहा हूँ ना, पहले बताया, एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा पर कहना मेरा फ़र्ज़ है। यहाँ पे अलग अलग घंटे बने हुए हैं, अलग अलग चीज़ें बनी हुई है जिससे कि ये भक्ति करते हैं। ये नीचे कुछ चाइंट कर रहे हैं, कुछ जो भिक्षुक हैं जो कुछ चाइंट करते हैं, बुद्धा चाइंट करते हैं जिससे कि उनको शांति मिलती है, उनकी भक्ति होती है। तो साइड में अलग अलग भगवान बैठे हुए हैं, भगवान भी जो उस टाइम वो अशोक थे उन्होंने किया। और ये है भाई साहब वही पीपल नहीं, उसकी जनरेशन कहा जाता है इसको, पर इसको टच नहीं करवाया जाता, कोई इसको छू नहीं सकता, मनाही है। पिलर लगा रखे हैं साइड में लोहे के, यहाँ पे साइलेंस बनाए रखना है जैसे कि हम मेडिटेशन में करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे देखो पहले से ही चाइंट कर रहे हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पे गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी इसी पीपल वृक्ष के नीचे, मतलब इसी की जो थी ना जनरेशन, हाँ, तो ये वही पीपल है, मतलब उनकी बेटी है। और ये देखो बहुत सारे भिक्षुक को ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ के अंदर, या फिर चाइना, सोचते हो कि चाइना में होते हैं ऐसे, तो नहीं, यहाँ पे बहुत सारे थे। और यहाँ पे धोख लग रहे थे सब पीपल के पेड़ को, हम भी लगते हैं। यहाँ पे
सब बहुत सारे लोग जो मेडिटेशन करके आए हैं वो यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं अभी भी। यहाँ पे 10 मिनट के लिए मेडिटेशन कर रही है, देखो 10 मिनट के लिए। हमने भी सोचा हम भी 10 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं, तो हमने भी 10 मिनट के यहाँ पे मेडिटेशन किया और काफ़ी अच्छा लगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे मंदिर के पीछे कुछ चक्र वक्र भी थे जो होते हैं, हाँ ऐसे ही बने हुए थे, चित्र बने हुए थे। ये बहुत सारे दोग लग रहे हैं हमारे हिंदू धर्म में, जैसे दोग लगते हैं ना लेट के, वैसे। ये जो नीचे पत्थर दिखाई दे रहे हैं ये चक्र है, चक्रास। गौतम बुद्ध के कुछ चक्र हैं, कुछ निर्देश हैं, वही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं गौतम बुद्ध के भक्त, देखते रहो, भक्त ही भक्त। अब मैं बोलता नहीं हूँ, थोड़ी देर आप फील करो इसको गाने के साथ, गौतम बुद्ध वाले। शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। हाँ, तो जहाँ तक मुझे लगता है मैंने अच्छे से आपको पूरा मंदिर दिखा दिया है ना, दिखा दिया ना। हाँ देखो, अब हम चलते हैं। अब हमें जाना है गौतम बुद्ध का जो स्टेचू बना हुआ है बहुत बड़ा, वहाँ पे चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एंड गो। आ गए हम बुद्धा स्टेचू, और दूर से देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा। अरे भाई साहब इतना बड़ा, भाई चलो चलो चलो। तो चलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे। यहाँ पे कुछ टेंशन नहीं था, यहाँ पे मोबाइल ले जा सकते थे, यहाँ पे चप्पल पहन के जा सकते थे, यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, तो ये अच्छा लगा। और लोग आराम से जा रहे थे, फ़ोटो खिंचा रहे थे। बाकी जगह पे तो मोबाइल जाना, इतनी जगह चेकिंग होती है। ये अंकल का फ़ोटो खींच लेता हूँ। वो अब दिखाता हूँ मैं आपको स्टेचू अच्छे से। चलो, हो गया आपका फ़ोटो खींच लिया मैंने। चलो, मुझे व्लॉग बनाने दो अच्छा। मेरी ऑडियंस भी देखेगी, मेरी फैमिली भी तो देखेगी ना, हमारी फैमिली देखेगी। देखो नीचे गौतम बुद्ध की जो दाढ़ी पे देखो ना, एक जो बम्मर होता है ना, बम्मर को हिंदी में क्या होता है वो मुझे नहीं पता, पर बम्मर बैठा था। और बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी प्रतिमा है। देखो प्रतिमा देख ली। अब मैं भी फ़ोटो खींच लेता हूँ यार। अरे अमित जी यार, अच्छे से लो यार। हाँ हाँ भाई, अरे यार वो फ़ोटो खींच रहे, साइड में होना पड़ेगा। हाँ मुझे, हाँ ठीक है। हाँ तो अमित जी लो ये, अमित जी यार ठीक है बस, चलो छोड़ दो, बंद कर दो। हाँ, तो जूता पहन लो पहले मैं। हाँ, शूज़ पहन लेते हैं और निकलते हैं। अब हमको काशी जाना था, काशी विश्वनाथ। तो इनका थोड़ा मैंने वीडियो लिया, ऐसे चलते हुए लगना चाहिए ना हम जा रहे हैं। और अमित जी को देखो VIP का। अरे यार आप अपना बेस्ट विश दीजिए और हमारी जर्नी बहुत ही अच्छी हो।
हाँ, स्पेशली ये वीडियो हमारे परिवार के लिए, क्योंकि जो हमारे साथ आए नहीं तो हम उनको बताएंगे। के लिए ये पूरा वीडियो लेके जा रहे हैं, साथ में हमारी यादें लेके जा रहे हैं, तो वो भी हमारी इस तरीके हमारी यादें देख सकते हैं। काशी में जाके गंगा आरती के दर्शन हो जाएंगे तो अच्छा है, बहुत अच्छा होगा। अभी निकलते ये वीडियो ना यूट्यूब के लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए तो उसके लिए बना रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं, आगे का सफ़र बताएंगे। चलो, ये हमारे साथ साधना करने साधक थे। मज़ा आ गया मिलके वापस। माय फ्रेंड दीपक फ्रॉम गुड़गांव से हो गया। मज़ा आ गया, देख के आए ना, नहीं जाना बहुत अच्छा है, अंदर देख के आए। हम चाहते हैं और हम बढ़ गए काशी की तरफ। और हमने कहीं सुना था कि काशी की जो पूजा होती है बहुत अच्छी। ये है गंगा नदी, बहुत बड़ी है भाई, गंगा नदी बहुत बड़ी। हमारी 4-5 जो लोकल नदियाँ, 5 क्या यार 10-15 नदियाँ एक साथ मिला लो तभी एक गंगा नदी बनती है। और ये भी सीज़न नहीं था, जो बारिश का टाइम होता है ना, तो ये साइड में जो दिख रहे हैं ना आपको घाट, ये भी नहीं दिखाई देते। तो चलते हैं नीचे, अभी तो बहुत दूर है पर जाना है, अभी जाना है दूर, आगे जाना है। ये तो अभी गंगा इधर से दिख रही है, आगे से जो घाट है ना जहाँ पे पूजा होती है तो वहाँ पे अभी चलेंगे। उससे पहले हमें टेम्पो के अंदर फ्यूल डलवाना है, फ्यूल नहीं इसमें गैस डलती है शायद, हाँ तो गैस डलवा दें। हम इसी पुल से आए हैं, जो गैस ये पुल देख रहे हो आप, ऊपर बाइक चल रही है, गाड़ियाँ चल रही है और नीचे देखो ट्रेन, और ये सामने गंगा नदी, और इसी नदी के ऊपर से होके हम आए हैं अभी। और ये है हमारा फिलिंग स्टेशन। यहाँ पे थोड़ी देर हमने वो, जब तक वो फ्यूल भरा रहा है, फ्यूल क्या गैस भरा रही है, तब तक हमने थोड़ा शूट कर लिया और देख के आए गंगा नदी को। काशी का प्रसाद खा रहा हूँ मैं, केरी। ये खाइए, केरी बहुत अच्छी लग रही है, फेवरेट केरी है। हमारी बहुत सिक्योरिटी थी, हमारे पीछे पुलिस थी, हमारे पीछे पुलिस थी, हमारे आगे पुलिस थी। देखो मतलब पूरे वीआईपी थे यार हम। और अमित जी के ये कुछ तरीके, अमित जी के तरीके देखना यार, अमित जी फुल मज़ा ले रहे थे यहाँ पे। अमित जी जाएंगे दौड़ के, अरे जाओ जाओ यार। हाँ ये देखो अमित जी दौड़ रहे हैं, क्योंकि पूजा स्टार्ट होने वाली थी। सब बता रहे थे कि जल्दी पूजा स्टार्ट होने वाली, आधे घंटे में। हमको पता नहीं था टाइमिंग क्या है, तो हम भी फास्ट दौड़ दौड़ के जा रहे थे। और अमित जी भी ये देखो, और सूटकेस छोड़ के डॉन, अरे यार डॉन नंबर 1 बन रहे हैं। तो अब जा रहे हैं और धीरे धीरे हम जा रहे थे आगे। तो जो हमारे ये जो एरिया है ना, हमको थोड़ा फॉरेन जैसा लग रहा था, फॉरेन कंट्री जैसा होता है ना, पिक्चरों में देखते हैं फॉरेन कैसा होता है, लाइटिंग हाइटिंग, जो स्ट्रीट मार्केट होता है वैसा लग रहा था। तो काफ़ी अच्छा फील आ रहा था। ये अमित जी फिर स्टार्ट हो गए दौड़ना। अरे भाई अमित जी, अमित जी पूरा मज़ा ले रहे थे। और अमित जी बोल भी रहे थे कि मैं ऐसे दौड़ूँ तो वीडियो बनाना, तो मैं भी वीडियो बना रहा था साथ साथ। ये अच्छी शॉप थी, लड़कियों के लिए अच्छी थी, हमारे लिए तो नहीं। डेकोरेशन अच्छा था इसका, ठीक है। और ये देखो आगे एक चौराहा है, चौराहा मतलब समझते हैं ना, ऐसे क्रॉसिंग आता है, 4 रास्ते जाते हैं। और इसके आगे हमारा मेन जो अलग सिटी स्टार्ट होती है, मतलब कि वीआईपी एरिया टाइप लगता है ना, साफ़ सुथरा, वो स्टार्ट होने वाला था। और यहाँ पे जो फीलिंग थी बहुत अच्छी थी, क्योंकि हम हमारे मंजिल के करीब जा रहे थे। हर हर महादेव, गंगे हर हर गंगे। और ये देखो आप इसको देख के बताओ, ये लग रहा है कि इंडिया का? ये लग रहा है ना जैसे कि कुछ चाइना या न्यूयॉर्क की कोई स्ट्रीट में जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, ये वैसा लग रहा है। और आ गए गंगा घाट। अब मैं बोलूँगा नहीं, यहाँ पे बस आप देखो। बोर्ड तो सही है ओ अंकल, कितना पे और भी है नहीं, बोर्ड कितना आदमी होता है, 40 मिनट होता है। फुल क्यों नहीं राजा हरिश्चंद्र सिंह बन गए, इनका पूरा 40 घाट घुमाएंगे और 1 घंटा आरती दिखेंगे बोर्ड से दिखा
दिखाओगे आरती? 40 घाट पूरा बताओ। पूरा 40 घाट सेम मणिकर्णिका आरती बताओगे ना? 40 घाट है। 150 देंगे यार। नहीं सर बता 500 देंगे बोलो हम तीनों का। अब अरिंदो चलो चलो चलो, अंकल गया बोर्ड पे। चलिए तो बहुत समझाने के बाद अंकल ने यहाँ पे 500 रुपये में 3 टिकट ले ली और अब हम आ गए हैं टिकट लेके बोट के अंदर और यहाँ से देखेंगे हम वीआईपी आरती। हमारी बोट कुछ वीआईपी थी यार, 500 रुपये में 3 जने और वो 80 घाट भी घुमाएंगे, तो ये सौदा इतना बुरा भी नहीं था क्योंकि साथ में घुमाएंगे भी है और आरती तो दिखाएंगे ही। और हमें लगा आरती हम दौड़ के आए आरती होगी और यहाँ पे आरती में बहुत टाइम लगने वाला है, पर यहाँ पे फीलिंग अच्छी थी और चारों मेर जो ऊर्जा थी बहुत प्यारी थी, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। तो समय बीत गया। ये देखो, मैं अपनी शक्ल भी बता देता हूँ थोड़ी ऐसे फ्रंट में। गाड़ी बड़ी होगी मेरी थोड़ी, हाँ कटवाएंगे घर चल के। घाट पे आ चुके हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। अमित जी कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ का नज़ारा यहाँ का बहुत बढ़िया है, बहुत सही है, बहुत खतरनाक लग रहा है, जबरदस्त है यार। अंकल आओ नहीं, आनंद है, असली में आनंद। काशी हुई नहीं है। नावा जा रही यहाँ पे आरती होने की पूरी जो तैयारी होती है हो चुकी थी। सब पंडित आने वाले थे और पहले 1-2 पंडित आए, उन्होंने तैयारी कर दी। अब सब पंडित आ गए, आने वाले हैं, आए नहीं अभी। और मैं थोड़ा अपना मुंह दिखा देता हूँ और यहाँ पे आया तो थोड़ी जटा भी बता देता हूँ कितने बड़े बाल हैं मेरे। तो स्टार्ट हो गई है आरती। अब मैं आरती आपको पूरी डिटेल से दिखाऊंगा। तो गंदा पलट के फिर नानी बोली बात और बहता पानी न कर मैली तो गंगा तन धोए मन तो गंदा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर ये वो जगह है जिसको देखकर मन शांत सा हो जाता है, ठहर जाता है, दुख में पड़ जाता है। मणिकर्णिका घाट 24 घंटे यहाँ पे चलती रहती है।
डेड बॉडीज। देख तो कौन है ये। इस दुख को भुलाने के लिए चले गए हम भांग पीने। यहाँ की फेमस भांग बादल ठंडाई। और किसी ने बोला था यार यहाँ की ठंडाई नहीं पी तो क्या ही मज़ा है यार काशी जाने का। तो चलो पीते हैं भांग और देखो हमारे यहाँ के रिएक्शन। भांग पीते ही हमारे रिएक्शन कैसे हो गए हमको भी नहीं पता और बहुत अजीब व गरीब। बाद में हम इस वीडियो को देखते हैं तो देख देख के बहुत हंसी आती है। यहाँ पे एक भांग की जो गिलास थी 80 रुपये की थी, पर यार उसने हमको नया नया देख के भांग बहुत स्ट्रॉन्ग बना दी। हमने बोला था स्ट्रॉन्ग मत बनाना, स्ट्रॉन्ग बना ही ली। तो पीते हैं हम सब भांग। भांग पीने के बाद ये रिएक्शन देखना, ये देखो 1 2 गो। तो अभी क्या है हमने भाई हमने ठंडाई पी है, हमने भांग फुल चढ़ा रखी है। क्या होता है इसका देखो। आनंद आपको नहीं मालूम चलेगा, हमको ही मालूम है, मेरे भाई को और मुझको। इनको फील आ रहा है। फील आ रही आंखों को। आप आंखों देख रहे हो मेरी आंखें, देखो ठंडी हो गई अभी। अभी आप जो बोलोगे मैं करूँगा। इधर बताओ। चलो चलते हैं, खाना खाने के लिए चलते हैं। लेट्स गो गाइस। हर हर महादेव। कैसे लग रहा है? जय काशी विश्वनाथ। ठंडाई पी के बहुत मजा आ गया। महादेव का प्रसाद पिया, काशी आए और भांग का प्रसाद नहीं पिया, क्या पिया। बहुत मजा आ रहा है। आनंद की अनुभूति हो रही है हल्के हल्के। अनित्य है। आजा कोई नहीं पाँव थोड़ा सा अपने। आ जाओ आप बैठ जाओ। हेलो गाइस, अभी फुल भांग पी रखी है हमने और हमारी संवेदना हम ही जान रहे हैं। मेरे आंखें से आप देख सकते हो लाल हो गई है। इधर भावे जी, मामा जी। मुझे फील नहीं हो रहा क्योंकि मैंने बहुत बार किया हुआ है। भांग के नशे में हम रात को 1 बजे खाना खाने गए और खाना खाते खाते हमको 2:30 से 3 बज गई। और हाँ 2:30 से 3, और हम क्या बोल रहे थे हमें नहीं पता। हम जहाँ पे खाना खाने गए थे रेस्टोरेंट में, वहाँ हम हल्ला कर रहे थे, आवाज़ कर रहे थे। वो लास्ट में अमित जी का जो क्लिप देखना, वो उठना ही मंजूर नहीं कर रहे थे। ये देखो सब खत्म हो गया, अब आराम से छाछ पी रहे पर उठ नहीं रहे। जो वहाँ पे काम करते हैं उन्होंने लाइट भी बंद कर दी, फिर भी हम नहीं जा रहे थे। और रात को सोना कहा था, जाना कहा था, नहीं पता। और सुबह उठे तो गंगा घाट में मिले हम और हमारे सामने ही आरती हो रही थी। फिर उठ के नहा धो के हम गए काशी विश्वनाथ मंदिर और अच्छे से हमने भगवान के दर्शन किए। ये मंदिर भी काफ़ी अच्छा था। ऊपर से ये पूरा सोने का था और चारों तरफ इसके कॉरिडोर बना हुआ था। और ये देखो लाइन में लगना पड़ता है, 1-1.5 घंटे से नंबर आ जाता है। यहाँ पे प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा है और मंदिर काफ़ी अच्छा है। ज़्यादा मंदिर में रुकने नहीं देते, कुछ 5 सेकंड तक अंदर हमने दर्शन कर सकते हैं बस, उसके बाद निकलना पड़ता है। और मंदिर, लोग बोलते हैं कि मंदिर के शिखर को देख के हम कुछ भी मन्नत मांगे वो पूरी होती है। तो मैंने भी कुछ मन्नत मांगी है और अब निकलने का टाइम था। हम बोले हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारी यात्रा पूरी हुई आज वाराणसी से अब जयपुर की ओर रवाना निकलेंगे। अभी 9 बजे की ट्रेन है अपनी पंडित डीडी से। कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ का? बहुत अच्छा रहा। एक बार काशी आए और गंगा जी के स्नान करे, काफ़ी अच्छा महसूस होगा। यहाँ पर मैं एक्टिंग करने वाला था कुछ अंग्रेजों की, तो इस एक्टिंग को एंजॉय करें आप। चाइना? You from Nainital? No, I have come 10-day course from Vietnam because जो out there. I'm very druggy and very alcoholic. नहीं अल्कोहल था ना ये। अरे मैं कह रही हूँ मुकाए उठे। ठीक है। And nice to meet you. You are very good person. In this place. यहाँ इस जगह पे तुम बहुत अच्छे हो। Peace, शांति, calm. Calm. You feel it?
This environment is very peaceful. तुम्हारा 10 दिवस का कोर्स कैसा रहा? Spend in course, very benefits Benefits. and head to feet to heads. Feeling is very better. This technique, Vipassana, This medicine very powerful, and I use very to feet to head travel and see sensation. awareness. Fit to head to feet. बहुत ही मजे वाली बात है। मैं अभी हिंदी सीख रहा हूँ। और इंग्लिश इतनी पावरफुल है हमारी कि हम ही समझ सकते हैं ये चीज़ें। सामने वाले बोले कि हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, तो वो 10 दिन वो यहाँ पे रह जाएगा। My English is different. You know? Do you know? Like you say mostly. Actually, it's very funny, bro. अभी टिकट नहीं तो लगाना यही चाहता। था काशी व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अब हम जाते हैं और मिलेंगे नए व्लॉग में।